जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। एकादशी व्रत कथा। आज हम समस्त भक्तगण भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए विजया एकादशी के व्रत में बातचीत करेंगे, जिसको करने से समस्त फल हमें प्राप्त होते हैं। भगवान नारायण की कृपा बरसती है। यह विजया एकादशी फाल्गुन कृष्ण पक्ष एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। 2025 में विजया एकादशी दिनांक 24 को, जो कि सूर्योदय काल में होने से माना गया है, प्रशस्त है। विजया एकादशी व्रत सर्वेशाम का अर्थ है समस्त भक्तानां जीवानां जनानां च। विजया एकादशी करने से हमें क्या क्या फल प्राप्त होते हैं, आइए हम लोग कथा के माध्यम से श्रवण करते हैं। पहले तो एकादशी उपवास की विधि, व्रत की विधि हम जाने। एकादशी उपवास 3 दिन में संपन्न होती है, जबकि इस व्रत को केवल 1 दिन में ही संपन्न करते हैं। यह व्रत दशमी के दिन एकासन व्रत, एकादशी को अन्न परित्याग, द्वादशी को पुनः एकासन व्रत करके पूर्ण किया जाता है। यही सांगोपांग विधि है। जो लोग ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं कर सकते, अशक्त मानव हैं, बीमार हैं, वो फलाहार का भी सहारा लेकर के व्रत कर सकते हैं। फलाहार का विधान शास्त्रों में दिया गया है। यह सागार का विधान 3 दिन तक सामर्थ्य व हिम्मत बनी रहे, इसलिए विद्वानों ने रखा है, जिससे भगवत पूजा में दिन रात कोई व्यवधान न उत्पन्न हो। किंतु आजकल सागार की विचित्र परंपरा हो गई है। सागार का दूसरा नाम शाकाहार या फलाहार हो गया है। आलू, गरबी, ऋतुफल आदि उनसे केवल पानी पीने की साधना कर लेनी चाहिए। इस समय भरपेट आहार नहीं लेना चाहिए। धनी लोग अधिकांशतः फलाहार आदि मेवायुक्त पदार्थों का सेवन करते हैं। वह अधिकतर कुट्टू, सिंघाड़े के आटे से बनी पदार्थ, मिठाइयाँ आदि का सेवन भरपेट सागार लेते हैं, किंतु सागार से कोई भी लाभ नहीं है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मासांतर्गत 2-3 बार भोजन का परित्याग आवश्यक है, क्योंकि कहा गया है कि जिसकी आंत भारी उसका माथ भारी। एक दिन भोजन के परित्याग से आंत को भी आराम मिल जाता है, पाचन शक्ति को भी विश्राम मिलता है, उदर विकार नष्ट होते, मंदाग्नि तीव्र हो जाती, आगामी समय के लिए पाचन शक्ति सुचारू रूप से क्रियान्वित हो जाती, आरोग्यता प्राप्त होती है। इसलिए एकादशी ही एक ऐसी तिथि है जो मास पर्यंत 2 बार आती है, जिसका अंतर सिर्फ एक पक्ष 15 दिनों का होता है। यह व्रत के धारण करने से धर्म प्रेमी जनों को धर्म, कर्म, बुद्धि के साथ विज्ञान सिद्धि, स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होता है। तांत्रिक विधि के अनुसार इस व्रत को निरंतर करने से भक्तजन अपने व्रत फल का कुछ अंश दूसरों के हितकार में भी दान करते हैं। जैसे कोई जीव दुखी या मरणासन्न परिस्थितियों में है, उस समय 1 अथवा अधिक एकादशी व्रत का फल उसकी मुक्ति के लिए बोल दिया जाए कि मैं 1 एकादशी का व्रत का फल इस जीव को दे रहा हूँ, तो वह बंधन से मुक्त हो जाता है। यह एकादशी का महात्म्य है, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यह बात सर्वदा मान्य है। आइए हम एकादशी व्रत की विधि को जानते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया, दशमी के दिन भी सायंकाल भोजन न करे, दांतों के मध्य में कोई अन्न न हो, रेशा न हो, इसके दंत मंजन करे। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठ करके शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान करके और पूर्व नमक मिले मंजन से अपने दांतों को शुद्ध करें और स्नान करें। शरीर पर गोपी चंदन लगाकर जल तीर्थ का आवाहन करके स्नान करें। तेल साबुन आदि का प्रयोग न करें। पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्याः सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि स्नान काले सदा गमः। गंगा गंगेति जो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि चेत सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। स्नान के बाद संध्या पूजन पाठ करें। स्त्रियों को मंदिर जाना चाहिए। शिक्षित हो तो स्तोत्र का पाठ करें, भगवान के दर्शन करें, भगवान के चरणामृत
का स्त्री और पुरुष प्रतिदिन लेना चाहिए। उनके अनेक लाभ हैं। एकादशी व्रत का संपूर्ण दिन भगवत कथा श्रवणादि एवं भजन कीर्तन में ही लगाना चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो रात्रि जागरण करें। संपूर्ण दिन रात्रि शुद्ध आचार विचार वाले मनुष्य के साथ व्यतीत करना चाहिए। अच्छी संगति, अच्छे विचार, अच्छा वातावरण होना आवश्यक है। झूठी, कपटी, व्यभिचारी, मांस, मदिरा पान आदि करना अथवा ऐसों की संगत इस दिन निषिद्ध है। जहाँ तक हो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ऐसे लोग समाज के लिए कलंक होते हैं। यह लोग ओला की संज्ञा में आते हैं। जैसे ओला दूसरों का हित करने के पश्चात स्वयं भी गल जाता है, उसी प्रकार दूसरे लोग भी, ऐसे लोग दूसरों को नष्ट करके स्वयं पतन के गर्त में चले जाते हैं। उपासना वाले दिन शास्त्रों के मतानुसार दिन में शयन नहीं करना चाहिए। उपावृत्तश्च पापेभ्यो वासो यो गुणभिर् सह उपवासः स विज्ञेयो नोपवासस्तु नंदनात्। इसलिए एक दिन भोजन से बचकर के आत्मशुद्धि का नाम ही उपवास है। किंतु इतना करने के पश्चात पापमयी समाज में शोभित न होने वाले वातावरण से दूर रह करके गुणवान व्यक्तियों का सत्संग भजन में लिप्त रहना पूर्ण आराम शुद्धि का ही नाम उपवास है। उप समीपे धातु वसमाय निवास करना, भगवान के पास निवास करना, मन भगवान में लगाना। येन केन प्रकारेण मनः कृष्णं निवेशयेत्। इसलिए 3 दिन का जो व्रत है उसे करना चाहिए। और यह 24 तारीख को एकादशी लग रही है। आइए विजया एकादशी के विषय में समझें। फाल्गुन कृष्णा एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। इस व्रत के करने वाले को समस्त कार्य उसके विजयदायक हो जाते हैं। राज दरबार में बैरियों से परीक्षा आदि में सफलता प्राप्त करके धन वैभव लक्ष्मी प्राप्ति हेतु यह व्रत अत्यंत उपयोगी है। इस दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े को जल से भर करके इसमें पंचपल्लव, आम, बरगद, पीपल, पाकर, मूलर का पल्लव रख करके वेदी पर स्थापित करके नीचे 7 प्रकार के अनाज रख करके, सप्तधान्य रख करके वो उसके ऊपर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण या तांबा, पीतल आदि किसी भी धातु की प्रतिमा रखें, पूजन करें, पंचामृत से स्नान कराएं और शुद्ध जल से वस्त्र, यज्ञोपवीत, उपवस्त्र और धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्पमाला, तुलसी दल, नैवेद्य में सिंघाड़े का सागर लेना चाहिए, फल चढ़ाना चाहिए, भगवान तांबूल चढ़ाना चाहिए और इसके बाद प्रार्थना करें। विजया एकादशी भगवान को अत्यंत प्रिय है, जिसको करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसका संपूर्ण जो मनोकामना है वह पूर्ण हो जाता है। अगले पक्ष में फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी, आमल की एकादशी में इस दिन का विचार हम लोग आने वाले काल में करेंगे। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन।